Hello, Bacho. Let's set the given question. The question says two coaxial circular loops 1 and 2 which form same semi-vertical angle theta at point O. Same charges are uniformly distributed along the circumference of both the loops. The loops are rotating with same angular velocity in same direction about their axis through center of mass and perpendicular to the plane. If B1 and B2 are the magnetic field due to loop 1 and 2 respectively, then ऑप्शन 1 गिवन है b1 by b2 is 2, ऑप्शन 2 b1 by b2 is 1 by 2, ऑप्शन 3 b1 by b2 is equals to 8 या फिर b1 by b2 is 4. सो बेसिकली हमें रेशियो कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड का ड्यू टू दिस टू रिंग्स बेसिकली वी कैन से और कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स. तो एज अ की कंसेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड के फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर के लेट्स से हमारे पास एक कॉइल है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है आई and at a distance from it x distance पे at the axial point if we wish to find magnetic field, so magnetic field की value आती है due to this current carrying circular loop bp is equals to mu naught I r square mu naught I r square upon 2r 2 into x square plus r square raised to 3 by 2. So ये expression we have already derived. ये है magnetic field at the axial point due to the current carrying circular loop on the axial axis, right? तो यहाँ पे this is the current that has been flowing. So यहाँ पे जो condition हमें given है, if this is the condition, let's say कि हमारे पास कोई loop है जिसके ऊपर charge uniformly distributed है. So this will be the equivalent case to this, right? अगर सिर्फ एक charge होता which is revolving, so in that scenario ये result हमें नहीं मिलता, right? So or we cannot apply this same result onto for a single charge rotating with same angular velocity जो भी है. तो यहाँ पे जो केस है इट विल बी सिमिलर. अगर यहाँ पे हम देखें कि पॉइंट पी पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखे सो सेम रिजल्ट आएगा इसका भी, क्योंकि यहाँ पे वी कैन सी कि जो चार्ज फ्लो हो रहा है अगर हम मान ले कि कोई एक चार्ज यहाँ पे जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में आएगी, तो सिमिलरली इस जब करंट यहाँ होगा तो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में आएगी, राइट? और इन दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट हम देख सकते हैं कैंसल आउट हो जाएगा. सो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो ऐड हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट? सो दैट इज व्हाट द थिंग वी डू जब हम ये वाला एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं. सो सेम डेरिवेशन इसी के लिए भी इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ करंट नीचे से भी आ रहा होगा. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि जो रिजल्ट इसके लिए आया है हमें दैट इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस आर स्क्वायर 3/2, वो सेम रिजल्ट इस केस के लिए भी एप्लीकेबल होगा इफ आर इज द रेडियस. हम यहाँ पे शो कर देते हैं. लेकिन अगर सिंगल चार्ज सिस्टम है सो इन दैट सिनेरियो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट कैंसल आउट नहीं होते, एट अ टाइम सिर्फ डायरेक्शन एक ही तरफ चलता है, ठीक है? तो फॉर दैट वी कैन नॉट अप्लाई द सेम रिजल्ट. सो ये चीज़ हमें बस ध्यान में रखनी है एंड वी कैन नाउ सॉल्व द गिवन क्वेश्चन. ठीक है, सबसे पहले तो हम इन दोनों के रेडियस को थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं. बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, इफ लेट्स से हमारे पास एक ट्रायंगल है और ये कुछ इस तरीके का सेगमेंट है, इसको हम मान ले कि लेट्स से ये हमारा r1 है और ये हमारा r2 है एंड दिस डिस्टेंस इज x एंड ये पूरा डिस्टेंस जो है वो 2x है. सो इन दैट सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम विच वी हैव स्टडीड, उसके अकॉर्डिंग वी कैन राइट x अपॉन r1 will be equals to 2x upon r2, right? So r2 क्या आ जाएगा हमारे पास, will be twice of r1, यानी कि r2 का जो रेडियस होगा वो twice होगा. So that is what the relation we need to keep in mind. ठीक है, अब using this we will just हम फॉर्मूले में रख के we will try to answer the given question. अब पहले हम 1 का निकाल लेते हैं ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, इसको हम 1 कह रहे हैं और ऑलरेडी नंबर्ड है ये. तो 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई सेम करंट फ्लो हो रहा है, आर स्क्वायर कहेंगे इसको r1 का स्क्वायर अपॉन राइट 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ये आर स्क्वायर r1 का स्क्वायर रेज टू 3/2. इसको थोड़ा सा अगर हम रिजॉल्व कर लें इन टर्म्स ऑफ r तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, राइट? अगर हमने इसे r माना है इसका रेडियस तो इसका रेडियस हम क्या मान लेंगे 2r. सो दैट इज व्हाट द थिंग, यहाँ पे अब r1 को r मान लिया हमने तो यहाँ पे ये लिखेंगे 2 इंटू, अब ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2. सो दिस विल बी द थिंग, हमें b1 मिल जाएगा. इसी तरीके से हम b2 भी निकाल लेंगे. सो b2 का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई, और यहाँ पे ये जो आर स्क्वायर है इंस्टेड आर स्क्वायर हम क्या लिखेंगे 2r का स्क्वायर, यानी कि 4r स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय
टू इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर होगा यानी कि 4x स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि डिस्टेंस 2x है। और ये भी 4r स्क्वायर हो जाएगा, राइट, और रेज टू 3/2, क्योंकि r2 लिखेंगे हम, r2 इज बेसिकली 2r, सो 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर, सो दिस विल बी द रिजल्ट वी आर गेटिंग। अब जस्ट हमें इन दोनों चीजों को डिवाइड कर देना है, सो वी कैन से देयरफॉर b1 अपॉन b2, जो जो चीजें कैंसिल आउट होंगी, μ0I/2 तो दोनों तरफ से कैंसिल होने वाला है, तो वो हम लिख ही नहीं रहे, और आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा तो वो भी हम नहीं लिख रहे, राइट। सो जस्ट क्या बचेगा b1 के हिसाब से, तो जो चीज बचेगी वो बचेगी 1, कुछ नहीं बचेगा ऊपर, 1 अपॉन ये आएगा आर स्क्वायर बाई 2 को भी हमने कैंसिल कर दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2 इंटू b2 का जो चीज़ें बचेंगी वो हमें लिखनी होंगी। b2 के लिए जो चीज़ बचेगी वो बचेगी हमारे पास नीचे तो आएगा 4, ऊपर 4 को हम अगर इसमें से कॉमन निकालें तो 4 का रूट 2, 2 क्यूब 8 हो जाएगा ये, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। पहले हमने 4 को कॉमन निकाला तो 4 का पहले रूट लेना पड़ेगा, तो 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, सो 8 बाहर आ गया, डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो चीज़ हमारे पास बचेगी नीचे वो जस्ट होगा 4, राइट। सो अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये टर्म भी कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा, सो आंसर आ रहा है हमारे पास 2, यानी कि देयरफॉर वी कैन से फाइनली b1 अपॉन b2 is coming out to be 2, so this is the answer to the question जो कि मैच होगा ऑप्शन ए के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, ऑल द बेस्ट।